अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। और आज आपको फ़ील हो रहा होगा वैसे कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल सी हुई हुई है, मतलब मैं बहुत स्लो सा बोल रही हूँ। एक्चुअली ना मेरी तबीयत कुछ डाउन सी थी, कुछ मैं अपसेट भी थी। अब ये भी अपसेट होने के लिए भी वैसे कोई बहुत बड़ी रीज़न होना ज़रूरी नहीं है मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं इस तरह की हूँ, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेती हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ। तो बस ये है कि जब नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला के सामने अपने सारी दुख तकलीफ़ें रखती हूँ, तो बहुत हद तक मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। मतलब कि मैं लोगों से कहने की बजाय ना मैं अपने अल्लाह के सामने कहती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि एक अल्लाह है हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे दुख तकलीफ़ों को बहुत गौर से सुनता है और वो कहता है कि मेरा बंदा मेरे पास आए, वो अपनी तकलीफ़ों को, दुखों को मेरे साथ शेयर करे और मैं उसकी दुख तकलीफ़ों को दूर करूँगा। तो बस मैंने शुरू से अपनी ज़िंदगी का यही असूल बनाया हुआ है, और दुआ भी करती हूँ तब भी बहुत सुकून मिलता है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। और मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, आप सबको बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबको बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, और सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। दुआएं जो होती हैं ना, वो इंसान की तकदीर बदल देती हैं। दुआ किसी के लिए भी हम लोग करेंगे ना, तो इसका सवाब हमें भी मिलेगा। कि हम लोग अगर इस बात को सामने रखें कि अल्लाह उस बंदे की मुसीबत दूर कर और उसके वसीले से मेरी भी मुसीबत दूर कर, तो अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है कि अगर हम लोग उसकी मखलूक के साथ रहम दिली से पेश आएँ, उनका भला सोचें, उनके लिए पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो ज़िंदगी में बहुत काम आती है इंसान के। इंसान जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है, उतना ज़्यादा उसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उतना उसे मतलब टेंशन में रहता है वो। अच्छा जी, बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। अब मैं ना आज आपको मास्क बनाने का बता रही हूँ, हेयर मास्क का। तो इसके लिए मुझे जो चाहिए ना, वो मुझे देसी घी चाहिए। ठीक है, ये मैं अपनी अम्मी के घर से लेके आई थी, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। आप ये बाज़ार से भी ले सकते हैं, मार्केट से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद ये सेकंड है, मक्खन है। ये भी घर का बना हुआ है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह पे वो ब्लू बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो इजीली मार्केट से अवेलेबल होता है। मोस्टली लोगों के घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, और जिनके घर में नहीं होती हैं वो मार्केट में आजकल आपको पता है हर चीज़ अवेलेबल है। इसके बाद थर्ड में हम लोग यूज़ करेंगे मायोनीज़। मायोनीज़ चिकन वाली नहीं लेनी है, सिंपल वाली मायोनीज़ हम लोगों ने इसमें यूज़ करनी है। इसके बाद मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का जो तेल है वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। सरसों का तेल भी बाज़ार से और मेरे ख़्याल में हर घर में ही ये अवेलेबल होता है। इसके बाद है ज़ैतून का तेल। ठीक है, ये इसको ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में ये इसको बोलते हैं रोगनी ज़ैतून। ये भी हमें किसी भी पंसार की शॉप से या कहीं से भी किसी भी शॉप से हमें इजीली मिल सकता है ये। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इसके बनाने के प्रोसीजर की तरफ। हम लोगों ने ना इसकी क्वांटिटी जितनी भी लेनी है ना, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लेनी है। मींस कि हम लोगों ने अगर 2 स्पून इसके लिए हैं ना देसी घी के, तो हम लोगों ने 1 स्पून इसमें मक्खन का ऐड करना है, क्योंकि मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग ये चीज़ें यूज़ की हैं कि मेरे बालों की लेंथ जो है शोल्डर से नीचे थी, तो मैंने उस हिसाब से ये 2 स्पून इसमें मैंने देसी घी के लिए हैं और 1 स्पून मैंने इसमें मक्खन का लिया हुआ है। ये ढेलियाँ सी इस वजह से बनी हुई हैं क्योंकि मैंने इनको ना फ्रीज़ किया हुआ था। पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग वैसे इसको रख के यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने ना इसको फ्रीज़ कर लिया था। अब इसमें हम लोगों ने 4 स्पून जो है ना मायोनीज़ के ऐड करने हैं। आप इस तरह ही अपनी मकदार को बढ़ाते जाएँ, मतलब अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। 4 स्पून आप लोगों ने इसके अंदर जो है मायोनीज़ के ऐड कर लेनी है। मायोनीज़ आपने सिंपल वाली ही लेनी है। दोबारा बता रही हूँ, मैं बार बार एक चीज़ को इसलिए रिपीट करती हूँ कि कहीं पे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए, आपको अच्छे से चीज़ की समझ आ जाए, क्योंकि क्वांटिटी का भी हो जाता है मसला
और एक दो चीज़ों का मतलब, और अगर हम लोग कम ज़्यादा कर दें या उसको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो तो भी इसके रिज़ल्ट्स जो है ना वो टोटली चेंज हो जाते हैं। इसके बाद मस्टर्ड ऑयल के जो है ना हम लोग 2 स्पून लेंगे, आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, इसका कोई इतना वो मसला नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं है। ये वैसे भी बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है, अच्छा करता है, अगर ऑयलिंग हम लोग वैसे सिंपल में भी करते हैं तो। इसके बाद ऑलिव ऑयल जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते या आपके पास ये मौजूद नहीं है तो इसके बगैर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है। ये आपने हाफ़ स्पून इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड करना है। फिर उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से जो है ना इसका मिक्सचर बनाना है। मेरे पास ये जो है ना वो ढेली की शक्ल में था, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा था, लेकिन जब हम लोग वो यूज़ करेंगे, बाज़ार का यूज़ करेंगे तो वो आई थिंक मेल्ट हुआ ही हमें मिलेगा, क्योंकि मैं तो ये ख़ुद बना लेती हूँ, घर में ही यूज़ करना होता है, कस्टमर वगैरह पे अप्लाई करना होता है, तो इस वजह से मैं ना इसको करके रखती हूँ। तो आप इसको बाज़ार से, मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाएगा। ब्लू बैंड आपको पता है वो भी फ्रीज़ नहीं हुआ होता, वो भी बिल्कुल नॉर्मल शेप में होता है, और देसी घी भी ऐसे ही होता है। तो इसको आपने अच्छे से, मुझे थोड़ा सा इसलिए मसला बना कि वो फ्रीज़ था तो मैंने निकाल के वैसे काफ़ी टाइम के लिए रखा तो था, लेकिन फिर भी वो मतलब इतना प्रॉपर नहीं हुआ था। लेकिन यह है कि अब जैसे जैसे मैं उसको हिला रही हूँ ना, उसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, तो वो खुद ही मेल्ट हो रहा है। अभी तो गर्मी है, अभी इजीली मेल्ट हो जाता है, लेकिन अगर सर्दियों में हम लोग इस तरह फ्रीज़ करते हैं तो फिर हमें काफ़ी टाइम लग जाता है इस चीज़ को ना करने में। तो आपने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाएगा, आपके बाल बिल्कुल ऐसे फ़ील होंगे जैसे आपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। मतलब फ्रीज़ी बाल जो होंगे ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप एक दफ़ा अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा और मुझे ज़रूर इसका बताइएगा, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि मैंने पर्सनली भी यूज़ किया और बहुत अच्छे इसके मैजिकल रिज़ल्ट्स हैं। आप एक बार यूज़ करके तो मुझे लाजमी आपने कमेंट करना है कि कैसा आपको इसका रिज़ल्ट मिला है। आपने बालों की रूट्स को छोड़ के आपने ना नीचे बालों में अप्लाई करना है, बालों के जड़ों में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद आपने 20 मिनट इसको लगा के बालों में रखना है, और आपने नीम गर्म जो पानी होता है ना उसके साथ फिर आपने इसको वॉश करना है, शैम्पू के साथ वॉश करना है। और शैम्पू जो है आप अगर ले रहे हो 1 स्पून ले रहे हो, वैसे स्पून के हिसाब से तो हमने कभी नहीं यूज़ किया, लेकिन अंदाज़न अगर हम लोग हाफ़ वाटर ले लेते हैं और हाफ़ इसमें हम लोग शैम्पू ऐड करते हैं, उसके साथ बाल वॉश करते हैं, तो हमारे बाल जो हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें भी शैम्पू में भी केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो अच्छे शैम्पू, किसी अच्छे शैम्पू से इसको वॉश कर लेना है नीम गर्म पानी से और अच्छी तरह, ताकि ये ऑयल वगैरह जो भी चीज़ है ये हमारे बालों से निकल जाए। 20 मिनट आपने अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा भी टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग किचन में काम वगैरह कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, तो हम लोग उससे पहले इसको अप्लाई कर लें, और जब हम लोग अपना काम वगैरह ख़त्म करके तो उसके बाद वॉश कर लें, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए अगर ये, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत अच्छी चीज़ है और घर की चीज़ों से बनी हुई है, और आपको पता है अल्लाह ताला ने जो कुदरती चीज़ों में रखी हुई है शिफा भी, और उसके जो फ़वाइद हैं ना वो बाहर की किसी केमिकल वाली चीज़ में नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।